सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अतुल लोंढे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है। करण वर्मा लेखक और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अतुल जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगी, सब लोग बात कर रहे हैं, पूरा देश, आपकी पार्टी बात कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन उससे बड़ी एक खबर आज आई है और मैं ये जानना चाहती हूं, काफी मुझे उत्सुकता है कि उसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा। अगर बात होनी चाहिए तो पाकिस्तान में आज एक नोटिस टू एयरमैन दिया गया है। इसको नोटैम कहा जाता है मिलिट्री भाषा में। और ये नोटिस टू एयरमैन क्या कहता है? ये नोटिस टू एयरमैन कहता है रनवे RWY नॉट अवेलेबल फॉर फ्लाइट ऑप्स ड्यू टू WIP, यानी कि हमारा रनवे अवेलेबल नहीं है। और ये कब तक का नोटिस टू एयरमैन दिया गया है? 5 अगस्त तक। अब इसके मायने में समझाती हूं और अतुल जी को वापस स्क्रीन पर लेकर के आइए। रहीम यार खान उन 11 एयर बेसिस में से है जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतने बम मारे कि वहां रनवे पर करीब करीब 15 फुट का गड्ढा हो गया है। अब इस बमबारी को 3 महीने होने को आए हैं, आज तक वो अपना रनवे चालू नहीं कर पाए और कह रहे हैं कि अब हम 5 अगस्त तक शुरू नहीं कर पाएंगे। सोचिए, हमने कब ये ऑपरेशन सिंदूर किया था? मई में हुआ था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने से वो हमसे जो मार खाए हैं, अपना रनवे चालू नहीं कर पाए। तो आपको डोनाल्ड ट्रंप की बातों में सरेंडर दिख रहा है। ये जो पाकिस्तान नोटैम जारी कर रहा है उसमें भारत का थंडर नहीं दिखाई दे रहा। अतुल जी, देखिए, सेना ने तो अपना पराक्रम किया। देश की सरकार मोदी जी उतना ही बड़ा का 56 इंच का पराक्रम कर नहीं पा रही, ये सवाल है। ट्रम्प क्या कह रहा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे मोदी जी चुप क्यों है ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी क्या अड़ी मोदी जी की जो उनको देश की नहीं पड़ी? आपका टाइटल है, जरा उसको जोड़ दूं मैं तो। क्यों मोदी जी बोल नहीं पा रहे? हमारे डिफेंस अटैचे जो है कैप्टन शिव कुमार, हाँ। उन्होंने क्या कहना था हमने वो भी सुना है। हाँ। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी, उन्होंने क्या क्या वो भी सुना है। और हमने हमारे जो सेना के उप प्रमुख है राहुल आर सिंह, उन्होंने जो कहा कि युद्ध जो हुआ वो चाइना पीछे से खेल रही थी, फ्रंट पर पाकिस्तान था। हाँ। और हमारे देश के सर जो एक बयान आपने अभी कोट किया है ना, उस सब का क्लैरिफिकेशन आया है। जहां तक हमारे डिफेंस अटैचे हैं, इमीडिएटली क्लैरिफिकेशन आया था कि इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि हमारे को लॉसेस हुए। पद्मजा जी, हाँ जी। और सर जिस सेना का आप हवाला दे रहे हैं कि सेना का थंडर तो आपको दिखाई दे ही रहा है, उसी सेना के DG एयरफोर्स ने, उसी सेना के जो हमारे DGMO हैं, उन्होंने ये पहले ही दिन बोला था हमें जो करना था हमने किया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को तभी थामा गया है, पॉज किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। तब उस पर एक कॉमा लगाया गया है जब हमें समझ में आ गया कि जो जो हमें करना था वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। कोई सरेंडर नहीं है, कोई जल्दी से खत्म नहीं किया गया है। हमें जो उद्देश्य थे हमारे पूरी तरीके से हासिल हो गए हैं, ये AK भारती ने बोला है। देखिए पद्मजा जी, मुझे बाहर लोग पूछते हैं कि ये पद्मजा दीदी आपको बोलने क्यों नहीं देती, आप बोलते हो तो बीच में टोक कर आपकी बात को क्यों तोड़ देते हैं? अच्छा नहीं लगता ना पद्मजा जी, हमारा मुद्दा तो रखने दीजिए हमें। अब बुलाया है तो मुद्दा भी सुन लीजिए। जो ये लोग आपको बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सुन रहे होंगे। उनको एक लाइन का जवाब दे देती हूँ कि फैक्चुअल बात जो है वो साफ हो जानी चाहिए। आपने हमारे डिफेंस अटैचे की बात की तो उनका पूरा बयान देखा जाना चाहिए, क्लैरिफिकेशन भी आपको बताना चाहिए। बस इतना मेरा उनको जवाब है। अब पूरा टाइम आपका है, 2 मिनट बोलिए। डिफेंस अटैचे ने ये कहा है, राजनीतिक नेतृत्व के बंदिशों की वजह से हमें नुकसान हुआ है, हमारे फाइटर्स को नुकसान हुआ है। कितने फाइटर गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मोदी जी कहते थे कि मैंने सेना को पूरी छूट दी है, तो किस तरह की छूट दी है ना
ये स्पष्ट तरीके से हमारे डिफेंस अटैचे ने कह दिया, ये भी आधी अधूरी बात मत बताइए, पूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा। हमारे जो सीडीएस है उन्होंने क्या कहा था वहां से, वो भी हमें पता है। आपको बिल्कुल कहा है, दिखा दूंगी, नहीं बिल्कुल कहा है। उनके दो अलग-अलग सेंटेंसेस थे, नहीं, उनका स्टेटमेंट दिखाइए, उनका कहा हुआ स्टेटमेंट दिखाइए। ठीक है, जो हमारे डिफेंस अटैचे हैं उनका अभी आप निकालिए, अगर मेरे प्रोड्यूसर सुन रहे हैं उनका पूरा स्टेटमेंट निकालिए और अभी चलाएंगे हम 5 मिनट में। ठीक है अतुल लोंढे जी, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको जोड़ करके दिखाया जा रहा है, पर अपनी आप बात पूरी कीजिए। उनका पूरा स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगी अभी। ठीक है, उनका पूरा स्टेटमेंट निकालना और वो पूरा सुना देना, और राहुल आर सिंह जी का भी स्टेटमेंट सुना देना कि क्या कहा है, चीन किस तरह से पीछे से मदद कर रहा था, और हमारे विदेश मंत्री वहां जाकर उन्हें अवगत करा रहे हैं कि हमारे संबंध कैसे सुधरे हैं। एससीओ में जाके कहते हैं आतंकवाद, अलगाववाद जो है उसको दूर करने के लिए एससीओ का निर्माण हुआ है, लेकिन आतंकी पाकिस्तान जो है वो आतंकी पाकिस्तान को चीन ने मदद किया, उसमें चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। और जब ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के बराबर भारत को रखता है, टू ग्रेट नेशंस, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान एक आतंक परस्त राष्ट्र है, और वो आतंक परस्त राष्ट्र को हमारे पास बराबर में रखने के बाद हमसे अगर उसका जवाब नहीं जाता है तो ये भी गलत बात है। कंटिन्यूसली बोला जा रहा है, 24वीं बार बोला है। और क्या ऐसी अड़ी है, क्या कौन सी व्यापार डील हुई है, कौन से व्यापार डील के रुका है, क्या वजह है कि मोदी जी बात नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं हमने सरेंडर कर दिया। ठीक है, सरेंडर आपको दिख रहा है। फिर मैं बोलूंगी जाकी रही भावना जैसी, जिसको जो देखना चाहता है उसको वही दिखेगा ना। दिखेगा नहीं सर, देश की मीडिया नहीं, देश को भी नहीं दिख रहा है। पहली बात तो मैं फिर ये भी आपसे सवाल पूछ सकती हूं, बातें लिख दी, मैं तो ये भी पूछ सकती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है? अतुल जी, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है? प्लेन्स वर बीइंग शॉट आउट ऑफ देयर। मोदी जी क्यों शांत है? मोदी जी क्यों चुप है? 5 जेट्स वर शॉट डाउन। ये सवाल है। आपने अज्यूम क्यों कर लिया कि भारत के ही जेट्स गिरे हैं? कोई ये भी बोल सकता है कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट्स गिरा दिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 5 जेट्स गिर गए, आपने पहले से अज्यूम कर लिया कि हमारे ही गिरे होंगे। भाई क्यों पाकिस्तान के नहीं गिर सकते 5? ये आपने कहा, अजम्पशन आपके हैं, अजम्पशन आपके हैं। मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान के 5 गिराए हमने, आप क्यों कह रही है? मोदी जी कहते हैं ना, अभी पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, मोदी जी अपना स्टेटमेंट रख दे। बिल्कुल, चलिए। मोदी जी का सवाल नहीं, प्रधानमंत्री और भी कोई आएंगे, कहीं जाएंगे, लेकिन देश के मान सम्मान की बात खड़ी होती है, और उसके बाद भी अगर आप उसके पीछे खड़े रहकर मदद करना चाहते हैं, जैसे हमने देखा है किस तरह की रिपोर्टिंग हुई है, कब्जा हो गया, जल रहा है, कराची खत्म हो गया है, बहुत सारी अच्छी रिपोर्टिंग हुई है मीडिया ने। मजाक नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, पर्सनल होने की जरूरत नहीं अतुल जी। अगर ये बात होगी, आप भी कह रहे थे ना कि हमारा 400 पार हो जाएगा, और किस तरह से सवाल पूछे हर किसी से गलतियां होती है। आप भी कह रहे थे कि हमारी 400 सीटें आ जाएंगी, 300 सीटें आएंगी, हम हरियाणा जीतेंगे, महाराष्ट्र जीतेंगे, नहीं हुआ ना। कोई आपने कहा कि हम गुजरात में भाजपा की सरकार हटा देंगे। बस 10 सेकंड दीजिए, वहां पे उपचुनाव भी आप हार गए, जमानत जब्त हो गई। 10 सेकंड दीजिए, अभी मैं बताता हूं। 10 सेकंड दीजिए। ब्रिक्स के ऊपर पहली बार सेकेंडरी सैंक्शन लगाते समय नाटो के जो प्रमुख है रूटो, उन्होंने सीधा भारत को भी धमकी दिया कि सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। कोई भी उठता है और उसका जवाब हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दिया है और कहा है कि हम तो लेंगे जिससे हमें जरूरत है, जो भारत का हित है हम उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ रखेंगे। हम जिससे लेना है, रशिया से लेना है, किसी और से लेना है, हम लेंगे, और हमारे कई सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। उसका जवाब हमारे देश ने दिया है, डायरेक्ट उनको जवाब दिया है। लेकिन भारत की इज्जत का सवाल है। ठीक है, इसको ओपन आउट करते हैं, इसको ओपन आउट करते हैं। कौन उठकर, ये हमने इसके पहले ईरान से भी किया है, ये हमने इसके पहले ईरान से भी किया है 2014 के पहले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि देश को इस तरह की धमकी दे। कोई भी उठता है और हमारे हमको धमकी देता है, और उसके बाद बोलते हैं हमने जवाब देना चाहिए। पहले भी हमने ईरान से लिया। अमेरिका कोई पहली बार तो हमारे देश को धमका नहीं रहा है, ईरान पे सैंक्शन थे, हमने फूड फॉर ऑयल किया, और हम उसको जवाब भी दे रहे हैं। सुन लीजिए ना थोड़ा, ठीक है बोलिए। सुन लीजिए। ईरान से हमने लिए था फूड फॉर ऑयल, ईरान से हमने फूड फॉर ऑयल किया था। उस वक्त ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे न्यूक्लियर डील को लेकर, लेकिन उस वक्त हमने लिया था, तब तो किसी ने धमकी नहीं दी थी। 2014 के बाद ऐसी क्या स्थितियां बन गई, भारत ऐसा क्या क्यों कमजोर हो गया कि कोई भी उठता है और हम धमकी देता है। टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, चाइना एक होकर हमारे खिलाफ लड़ते हैं। हमने इतने देशों की यात्रा करने के बाद कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। ठीक है, आतंकवाद का खिलाफत करते समय कोई पाकिस्तान का नाम लेता नहीं है। क्या ये हमारे फेल्योर नहीं? सर, हर पॉइंट पे किसने किसको धमकाया है वो मैं आपको वो भी गिना सकती हूँ, लेकिन अभी वापस आज ट्रंप ने जो बयान दिया, ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ एमडीएच का जलजीरा जीरा सिर्फ एमडीएच का जलजीरा जीरा सिर्फ।